तक पहुंचना चाहिए, चाहे वे कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग से ही शुभ आरंभ क्यों ना करे। तो हमने इसको भी भगवत गीता के माध्यम से समझा एज ए योगा लैडर, योग की सीढ़ी। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? कर्म कांड। इस स्तर से सीढ़ी ना लेकर लिफ्ट भी ले सकते हैं, और वो लिफ्ट होती है भक्ति योग की। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो मतलब वो योगा लैडर में है, टाइम लगता है, उसमें भटकने के चांस होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में लिफ्ट ले लेता है, किसी बिल्डिंग को देखने की जरूरत नहीं रहती। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की वैल्यू को समझते हुए भक्ति योग की लिफ्ट को पकड़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर श्लोक की तरफ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके शब्द हैं, यथा तरो मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तथा सारत च यथा इंद्रियाणाम तथा एव सर्व अर्हणम अच्युत इज्जया। तो ये जो दो उदाहरण हम अक्सर देते हैं ना, कि वृक्ष की जड़ में पानी डालना चाहिए तो सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, और पेट में भोजन डालने से सब इंद्रियों को भोजन मिल जाता है। तो ये नारद मुनि एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कौन बता सकता है किसको ये एग्जाम्पल दी जा रही है? नारद मुनि किसको कथा कर रहे हैं? हाँ जी काजल माता जी, परिचिताओं को कथा कर रहे हैं। तो इसलिए ये उदाहरण अगर आप किसी को देती है ना, तो आपको ये नहीं समझना कि ये उदाहरण अपनी मर्जी से दी जा रही है। ये शास्त्रों के अंदर नारद मुनि की परंपरा से ये उदाहरण चली आ रही है। ठीक है, आप माइक रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस तरह वृक्ष के जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्तिमय सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से श्री भगवान के ही अंश रूपी सभी देवता। मैंने एक बार लेक्चर में सुना, उसमें बताया गया, ये अमृतसर में ही लेक्चर था, बड़ा सुंदर लाइन थी, ये शब्द बड़े सुंदर थे, समझने योग्य शब्द थे। तो आपको भी पता ही होगा, आप भी बड़ा, मैंने देखा है, व्रत वगैरह रखती हैं, कभी ये व्रत आ जाता है, कभी वो व्रत आ जाता है आपके लिए भी। तो कितने देवी देवता हैं आपने जो सुन रखा है? 33 करोड़। और लगभग हमारी उम्र कितनी है? नहीं, टोटल कितनी है? टोटल लगा लो। नहीं, टोटल वैसे एक अंदाजे के तौर पर कितने हैं? वैसे तो देखो, आपने 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं गिने हुए, ये भी आपने एक पढ़ी हुई बात ही बताई है, ठीक है ना? तो अपना अक्षित प्रभु म्यूट कीजिएगा माइक, एक दो माइक मान लेते हैं कि व्यक्ति की उम्र होती है 100 साल, और 100 साल, एक साल में दिन कितने हैं? 365, और टोटल दिन हो गए 36,500, इतने ही हुए ना? और टोटल देवता कितने हैं? 33 करोड़। अभी रोज के लगभग 33 करोड़, 36,500 के आगे एक जीरो लगी, 3,65,000, फिर 36 लाख, फिर 33, मतलब रोज के 10,000 देवताओं को आप पूजन करेंगी ना, तो कितना पूरे जीवन में आप 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा कर पाएंगी। अब एक दिन में सेकंड होते हैं 86,400, और देवी देवता हैं 10,000। मतलब आपको एक देवता को पूजने के लिए पता कितना समय मिलेगा पूरी जिंदगी में? 8.6 सेकंड। चलो खुला डुला लगा लेते हैं 9 सेकंड। अभी 9 सेकंड में किसी देवता की पूजा करके दिखाइए, ठीक है ना? तो अभी पूजा तो आप कर नहीं सकते, लेकिन एक काम हो जाता है। अभी आपने क्या किया, सब देवी देवताओं के लिए 9, तो वहां पर आपने 15 सेकंड लगा दिए, और जब अग्नि देवता की बारी आई, उनके लिए आपने 4 सेकंड रखे, तो अग्नि देवता आपसे प्रसन्न होंगे कि रुष्ट हो जाएंगे? और ये हमने देखा कहां पर, जब उसमें इंद्र की पूजा में कंस ने कभी भी इंद्र की पूजा नहीं की थी, कभी भी, ठीक है? और वो जो थे नंद बाबा थे, उनका परिवार पिछले कई जन्मों से मतलब कई पुश्तों से इंद्र की पूजा कर रहा था। केवल 1 वर्ष इंद्र की पूजा नहीं की, तो जो नहीं कर रहा था उस पे इंद्र को कोई क्रोध नहीं था। इंद्र रुष्ट हो गया, और वृंदावन को नंद महाराज को मारने के लिए उसने बादल भेज दिए। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सब प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लग भी गए ना, तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ये श्लोक आज की भाई कोई जरूरत नहीं है, ये सब के सब देवी देवता श्री कृष्ण के शरीर स्वरूप हैं। ये कहां पर पता चलता है हमें? प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान ने जब अपना विराट रूप जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो वहां पर अर्जुन ने देखा कि सारे देवी देवता भगवान के ही शरीर में वास कर रहे हैं। और ये भगवान ने महाभारत में भी दिखाया कि जब भगवान ने द्रौपदी के एक चावल का दाना अपने मुंह में डाला लेकर, और उन्होंने क्या दिखाया कि दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य तुष्ट हुए भी, उन सबको लगना शुरू हो गया कि हमने खीर खाई है। इसलिए समझदार बना है, और मूर्खता की तरफ आगे नहीं बढ़ना, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। कृष्ण को प्रसन्न करके हम बाकी देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन अगर हमने बाकी और तरफ ध्यान दिया, मैं जो अभी आपको पहले भी एक बात बोला, मैं आज सुबह ही सुन मांगी है, और वो क्या है? वो कहते हैं, अनन्य अचिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते। भगवान कहते हैं कि भाई देख, एक क्वालिटी तेरे को देनी पड़ेगी, और वो क्या क्वालिटी है? तुझे मेरा भक्त बनना पड़ेगा। कौन सा? अनन्य। तू और किसी का नहीं हो सकता, फिर तुझे अनन्य होना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? कहते फिर तेरे योग क्षेम की चिंता मैं संभालूंगा। अगर तू मेरी तरफ लगा है ना, फिर मैं करूंगा।
तो इन बातों को भौतिक दुनिया में भी अगर आप देखना चाहें, अभी मानो सपोज करते हैं एक अनमैरिड लड़की है, तो अनमैरिड लड़की है तो उसके, अभी मान लेते हैं वो करेक्टर कितनी बढ़िया नहीं है और उसके 4-5 बॉयफ्रेंड हैं, तो कोई भी बॉयफ्रेंड उससे अपनी तृप्ति तो पूरी कर लेगा, लेकिन जब उसको कोई जरूरत पड़ेगी तो उसका साथ देगा नहीं देगा। हालांकि वो उनका साथ दे रही थी, लेकिन इसके विपरीत क्योंकि उसने अब क्या किया है, उसने एक पति को चुन लिया है। तो अब पति क्या करता है, अब पति उसको जब भी जरूरत पड़ती है तो उसका साथ देता है। इसी प्रकार अगर हम भी भगवान को चुन लें बस कि प्रभु अब तुम चाहे, ये जो शिक्षा अष्टकम का 8वां श्लोक है ना, वो यही है जिसमें राधा रानी का भाव थे, चाहे अपने गले से लगाओ, क्या शब्द है, आशीलस्य व पाद्रताम पिनष्टु माम मदर्शनामर महात्मा करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणात्सु स एव ना परा। भाई तुम मेरे प्राणनाथ ही हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई प्राणनाथ नहीं है। तुम चाहे मुझे मारो, चाहे तुम किसी और के पास जाओ, मुझे धिक्कारो, जो मर्जी करो, लेकिन भावना से भक्ति करता है ना, तब फिर कृष्ण सब कुछ छोड़कर फिर उसकी मदद करते हैं। पढ़िएगा आगे। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता 15.1 में कहा जाता है, गर्भमूलो अधोशाखम। ये दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है और इसके मूल पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि श्री भगवान स्वयं श्रीमद् भगवत सर्वस्व प्रभाव, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्तोत्र हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल है, अतः भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ये तर्क दिया जाता है कि भक्ति के अंत तक सफलता पूर्वक पहुंचने हेतु उसमें कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। ये किंतु कल मैं वास्तविकता जब ये है, वो प्रभु जी से चर्चा कर रहा था, तो ये नतीजा निकला कि उनकी तरफ से कि नहीं, कर्म भी जरूरी है। उन्होंने भी भगवत गीता के 3रे अध्याय के एक श्लोक को पकड़ रखा था कि कर्म, भगवान कहते हैं कर्म करना ज्यादा बढ़िया है। तब मैंने उनको कहा, मैं क्या प्रभु जी ऐसी गलती में मत रहिए, कर्म योग के माध्यम से आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले पाएंगे, उसकी डेस्टिनेशन जो है वो भगवत प्राप्ति नहीं है। उसके लिए आपको भक्ति में एंटर करना ही पड़ेगा। कर्म वहां पर भी करना है, क्या कर्म वहां नहीं करना, क्या भक्ति में कर्म नहीं करना, कर्म वहां पे करना। लेकिन कर्म योग में क्या है कि कर्म की प्रधानता है, हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं, फल भगवान को दे रहे हैं। आपकी जेब में बहुत पैसे हैं, आपने 10,000 निकाल के दान कर दिया, तो ये कर्म योग हो गया। लेकिन फिर भी 90,000 80,000 सब, और वो आपको बंधन में बांधने ही वाला है। लेकिन आपके पास लाखों रुपए हैं, जैसे जन्माष्टमी में आते हैं, मंदिर के पास जन्माष्टमी पे 10 लाख रुपए आता है एक महीने के अंदर अंदर, तो कम कमाई तो ना हुई। और सबसे हैरानी वाली बात है, वो कौन लेकर आता है, मंदिर नहीं लेकर आता, मंदिर में जो लोग सेवा कर रहे हैं वो लेकर आते हैं, अपने कामों को छोड़कर भिखारी बनकर लोगों के दर्दे लगाते हैं। अभी देखो, मानो किसी भक्त ने स्कीम लगाई कि यार मुझे ना किसी से पैसे लेने हैं, तो क्या करता हूं मैं, अपनी तरफ से एक डब्बा ले जाता हूँ, और डब्बा दूंगा उसको, जन्माष्टमी का कार्ड दूंगा, तो शर्मो शर्मी वो 500 तो देगा ही। अब 100 का डब्बा है, 500 उसने दिया, 400 का तो फिर भी प्रॉफिट हुआ मंदिर को। तो ये उसने दिमाग किसके लिए लगाया, अपने लिए नहीं, तो दिमाग उसने पूरा लगाया लेकिन भगवान के लिए लगाया। तो इस प्रकार उनके पास जब 10 लाख आता है ना, खर्चते वो भी हैं, लेकिन ये सारी प्लानिंग जो है, ये कर्म होते हैं छोटा सा, तो उसमें क्या भावना क्या रहती है, आप सोचिए कि अगर आप अपने घर में कीर्तन करवा रही हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि नहीं रहती, कि नहीं लोग की कहेंगे, तो फिर भगवान कहाँ है बीच में। ये लोग इतने शोबाजी में पड़ जाते हैं कि हमें चांपे भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, किस लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो हमने कितना सुंदर प्रोग्राम किया है। बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, कहां से कम वो कर्म कांड से ब्रेक करता था, ब्रेक डांस करता था, उसमें भी ये चीजें करता था, उससे उठकर वो कहां पर आ गया, कीर्तन में आ गया। लेकिन अभी भी उसकी सोच नहीं बदली है, अभी भी भगवान के लिए नहीं हो रहा। क्यों, कैसे पता चलता है, अगर भगवान के लिए होता था ना, तो वो क्या करता, वो भगवान के कीर्तन में ही पार्टिसिपेट अधिक करता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कर्म की प्रधानता वहां पर रहती है। इसलिए अपने इस जीवन में प्रयास करना है, कभी ना कभी हम ऐसे मोड़ पर आ जाए, को आगे लेकर आए आगे। किंतु वास्तविकता ये है कि यद्यपि कर्म तथा ज्ञान भक्ति के बिना उल्टा कभी है, सफल नहीं हो उल्टा सकते। है, भक्ति को कर्म और ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति को इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को भक्ति की जरूरत है। आगे। भक्ति को कर्म तथा ज्ञान की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में जैसा कि श्रील ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, शुद्ध भक्ति में सेवा को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त है।
किंतु लोग ये नहीं समझते कि जब जब तक पूर्ण केंद्र बिंदु नहीं बनाए जाते, तब तक ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है? तो इसका उत्तर भी इस श्लोक में दिया गया है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती, अलग से भोजन देने का प्रयास करे तो उसका परिणाम बुरा होगा। देख आप केवल समझ ही सकते हैं कि अगर कोई आज विचार करे कि उसने बहुत सुंदर दाल बनाई है, तो वो मुंह में डाले और साथ साथ थोड़ा सा अपनी आंखों में भी डाले, मजा आएगा ना उसको। ठीक है, आगे। केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर देते हैं। प्रत्येक इंद्रियों की अलग अलग सेवा करना ना तो आवश्यक है ना संभव ही है। निष्कर्ष ये है कि केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा से सब कुछ पूरा हो जाए। 22.62 में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। यदि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहे तो अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न ठीक है, हो जाते यहीं हैं। पर वाणी को विराम देते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। कल सुबह 7:15 बजे मिलेंगे पहले भगवत गीता के लिए। तो इसी प्रकार हमें अपनी इस जोश को बनाए रखना है कथा श्रवण में और टिके रहना है। ये नहीं देखना कि लोग कोई आता है कोई नहीं आता। देखो कोई एक दिन के लिए सुन ले उसकी धन्यवाद है, कम से कम उसने एक दिन तो सुना। कोई 10 मिनट के लिए तो इसको निरंतर सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा जा सकते हैं सब लोग। हरे कृष्णा।